गाइज पीएफपी नंबर 3 देखिएगा, आपसे कह रहा 3 ब्लॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड मासेज m, m and 2m आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग कोऑर्डिनेट्स इतने। तो आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वॉर्टेक्स ये जो चोंचें होती हैं इन पर बैठे हुए हैं। 3 ब्लॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड मासेस m, m and 2m आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2.5, 1.5। तो कहीं भी 0 नहीं है तो ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। ट्राइंगल बनाने का फिर तरीका हमारा ये गलत है। तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल इस तरीके से है और कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं। ये x1 का काम करेगा, ये y1, ये x2 का काम करेगा, ये y2, ये x3 का काम करेगा और ये y3। तो आप ना भी बनाओगे तब भी कोई इशू नहीं है। आपके पास x1, y1, x2, y2 और x3, y3 आपको मेंशन है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो और देखो कैसे करेंगे आप। आपको पता है कि इन वॉर्टेक्स की लोकेशन दे रखी है, ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 और मासेस आपको दे रखे हैं m, m एंड 2m। तो m जो है मास वो कहाँ पर रखा हुआ है, उसके लिए x1, क्योंकि आप इसको ऐसे दिखा दो यार, यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कह दोगे हेयर m1 कितना है m और m2 कितना है, ये भी m, और m3 आपके पास कितना है, ये है 2m, m1 भी है, m2 भी है, m3 भी है। आपके लिए x1 कितना है, आप ये देखोगे 2.5 है, वहीं x2 कितना है, ये 3.5 है, वो x3 कितना है, x1 x2 भी हो गए और x3 कितना है आपके पास, ये 3 है। तब आप निकालेंगे, देन आप xcm निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना। तो आप कहोगे xcm, ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 की लोकेशन x2 है प्लस m3 की लोकेशन x3 है, वहीं m1 प्लस m2 प्लस m3 लोकेशन का मतलब x कोऑर्डिनेट। तो xcm निकालना है, जो भी आपके पास सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। m1 की वैल्यू कितनी है m, x1 की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है m और x2 की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस m3 की वैल्यू कितनी है 2m और x3 कितना आपके पास 3। नीचे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m1 मतलब m प्लस m प्लस 2m मिला के लिखोगे तो xcm ये आपके पास कितना हो जाएगा। देखो ऊपर से m कॉमन ले लो और नीचे कितना हो जाएगा, देखो ऊपर से m कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 3.5 प्लस m कॉमन लिया 3 दूनी 6, ये ऐसे रहेगा। ये m और m 2m और 2m कितना होगा 4m, तो m से m कट जाएगा। आधा इसमें जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 4, 6 और 6 12 होते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12, ये 3 आ चुका। तो xcm आपके पास आ चुका है 3। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 3 आ चुका है। आपको सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पर जिक्र करना, y कोऑर्डिनेट का जिक्र करना, तो आप कहेंगे 4 ycm। ycm के लिए आपके पास m1 m2 m3 तो आपके पास है। आप y1 y2 y3 लिखेंगे तो y1 आपके पास कितनी है, y1 आपके पास है 1.5, सिमिलरली y2 कितना आपके पास 1.5, y3 कितना आपके पास 3। तो आप कहेंगे ycm सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 और डिवाइड में नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। जितने भी मास बॉडीज़ हैं उनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो ycm चाहिए मुझे। m1 कितना आपके पास, m1 तो आपके पास m ही था, y1 की वैल्यू है 1.5, m2 कितना आपके पास, m2 आपके पास अगेन m है, वहीं y2 की वैल्यू है 1.5 प्लस m3 कितना आपके पास, ये 2m है, वहीं y3 की वैल्यू है 3। नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 मतलब m प्लस m 2m और 2m 4m। तो ycm सोल्व कर रहे हो आप, यहाँ से m कॉमन ले लो तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5
प्लस 3 दूनी 6 और नीचे 4m, m से तो m कट गया, 1.5 और 1.5 कितना होगा 3 और 6 और 3 होते हैं 9, 9 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 बचा नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 4 दूनी 8, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बड़ा 4 पंजे 20, तो वैल्यू आ जाएगी 2.25। ये आप डिवाइड करके देख लें, वैल्यू यही आएगी 2.25। तो आपके पास x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा XCM, YCM, और XCM की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, 2.25, बस खत्म, यही आंसर था, यही आंसर। और देखो ये दे रखा आंसर यहाँ पे 3, 2.25। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। आप मत बनाओ डायग्राम, क्यों बनाओगे डायग्राम, मत बनाओ। कोऑर्डिनेट की लोकेशन दे रखी है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट्स की लोकेशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, आप डायरेक्ट लगाओ x1 y1 x2 y2 सब कुछ यही जो दे रखा है। थैंक यू सो मच। स्टिल डाउट कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।